अरे क्या हाल बना रखा है कमरे का। अलमारी के सारे कपड़े यूं इस तरह कमरे में इधर उधर क्यों फेंके हुए हैं? क्या हुआ? परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बोलूं मैं? अलमारी उल्ट पुल्ट कर डाली, पर वो हरी बंधने वाली साड़ी कहीं नहीं मिली। आखिर गई तो गई कहाँ? अभी तो एक बार भी पहनी नहीं थी। उसकी मैचिंग बैंगल्स भी ले ली थी। अब कल संध्या की मेहंदी पर क्या पहनूंगी? ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ाई जा रही हो? प्रीति, बेड पर इतने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? रोहित चारों तरफ बिखरे कपड़ों को देखकर बोले, मेरी वो हरी वाली साड़ी नहीं मिल रही है जो तुम मेरे लिए जयपुर से लेकर आए थे। कल संध्या की मेहंदी में मुझे वही पहननी थी। पता नहीं कहाँ चली गई। प्रीति ने कपड़े पलटते हुए कहा, अरे जाएगी कहाँ, यहीं होगी। एक बार मम्मी से पूछ लेना कहीं ड्राई क्लीन के लिए ना दी हो। और एक साड़ी नहीं मिल रही तो क्या हुआ? वह ग्रीन वाला शरारा सूट जो मॉल से लिया था तुमने, पहन लेना। वैसे भी मेहंदी तुम्हारी नहीं संध्या की है। रोहित ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, पहनने के लिए तो कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन हम लड़कियां एक बार जो ड्रेस डिजाइन कर लेती हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो मूड खराब हो जाता है। खैर तुम यह सब क्या समझोगे? और मम्मी जी से क्या पूछना, वह भला नई साड़ी क्यों ड्राई क्लीन के लिए देंगी? सोचते हुए उसने सारे कपड़े अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी और चाय बनाने चली गई। मम्मी जी, आपने प्रीति की साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए दी हैं क्या? आज बड़ी देर से यह अपनी कोई साड़ी ढूंढ रही थी। रोहित ने चाय पीते हुए मम्मी जी से कहा, मैं क्यों इसकी साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए देने लगी? इसने कहा था क्या मुझे छोड़ आई होगी अपने मायके? आए दिन तो चक्कर लगता रहता है इसका वहाँ। यह मम्मी जी भी ना कहाँ की बात कहाँ ले आई। वैसे बात कोई भी हो उसके मायके पर ही आकर खत्म होती है। इसलिए जल्दी से उसने बीच में ही आकर कहा, हो सकता है मम्मी जी मैं ही कहीं रखकर भूल गई हूँ। आप परेशान ना हो, एक साड़ी ही तो है, मिल जाएगी। प्रीति और रोहित की शादी को अभी साल भर ही हुआ है। प्रीति एक बैंक में जॉब करती है। मायका उसी शहर में और उसके बैंक के रास्ते में ही पड़ता है। इसलिए कई बार ऑफिस से आते हुए मम्मी पापा से मिलकर आ जाती है। यह बात मम्मी जी को नागवार गुजरती है। बातों ही बातों में कई बार जता चुकी हैं कि उन्हें उसका यूं बार बार मायके जाना पसंद नहीं है, जबकि उसकी दोनों ननंद विनीता दीदी और रचना भी इसी शहर में हैं और अक्सर आती जाती रहती हैं। अपनी सहेली संध्या की शादी के बाद एक दिन उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी, शादी में भारी भारी झुमके पहनने से मेरे कान पक गए हैं। आप प्लीज़ मुझे वह मेरी छोटी डायमंड वाली बालियां निकाल कर दे दीजिए। अगर कुछ दिन खाली कान रखूंगी तो मेरे कान के छेद बंद हो जाएंगे और इतने भारी भारी झुमके पहनकर बैंक जाना भी अच्छा नहीं लगता। पर मम्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने एक बार अपनी बात फिर से दोहराई, अरे मुझे क्या पता कौन सी तुम्हारी बालियां मुझे कब दी तुमने रखने के लिए? रखी होंगी मायके में अपनी मम्मी के पास। तुम इस उम्र में ही इतनी भुलक्कड़ होती जा रही हो, बाद में तुम्हारा क्या होगा? उसे पूरा यकीन है उस दिन रचना भी आई हुई थी जब उसने मम्मी जी को अपनी ज्वेलरी का बॉक्स दिया था कि भारी भारी गहने बैंक में रखना, कुछ छुटपुट गहने अपनी अलमारी में रख लेना मम्मी जी।
ने तो सरासर उसे नकार दिया। ऑफिस से आई तो देखा रचना आई हुई थी। अरे रचना, तुम। मैं फटाफट फ्रेश होकर सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रचना की बेटी रूपा उसके पास किचन में आ गई। अचानक उसकी नज़र रूपा के कानों पर पड़ी। अरे रूपा, तुम्हारे कानों की बालियां तो बिल्कुल मेरे जैसी हैं। उसने रूपा को चॉकलेट देते हुए कहा। मम्मी, मामी, यह आपकी ही तो है। मुझे नानी माँ ने दी थी। अब तो आप बड़ी हो गई हैं। अब आप ऐसी बालियां थोड़े ही पहनी नहीं होती हैं। रूपा की बात सुनकर मम्मी जी और रचना दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रचना के जाने के बाद यह क्या किया तुमने प्रीति? घर आई बेटियों का कोई ऐसे अपमान करता है क्या? मेरी सबसे छोटी लाडली बच्ची है। कितना शौक है उसे पहनने ओढ़ने का। वह तो उसको शादी जल्दी हो गई थी। बेचारी घर गृहस्थी में फंस कर रह गई। और वैसे भी इतनी छोटी बालियों का तुम क्या करोगी? सच में कितना छोटा दिल है तुम्हारा। तुम तो नौकरी करती हो, कुछ भी खरीद सकती हो। घर बेटियों को तो जितना भी दो कम होता है। बेचारी छोटी सी बच्ची का दिल तोड़ दिया। वह तो वापस कर थी। मैंने बहुत जोर दिया था तब लेकर गई। वह बालियों को सच में आज अपने ही घर में कितना दुखी होकर रह गई। मेरी बच्ची कहाँ तो वह अपनी बालियों के बारे में बात करने वाली थी। उल्टा इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ गया उसे। खैर बात आई गई हो गई। एक दिन विनीता राज, जब प्रीति की समझ में आ गया इस पर पहले कि उसकी सारी अलमारी खाली हो जाए, खाने की टेबल पर उसने मम्मी जी से, मम्मी जी, अगर ऐसा है तो मैं रचना से माफ़ी मांग लेती हूँ, पर एक बार आप मुझे बता देती। बिना गलती के भी अपराधी बन गई थी आज प्रीति। उसने रचना से माफ़ी भी मांग ली। फिर भी मम्मी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पढ़ी लिखी होकर जरा भी समझदारी नहीं है तुम में। तुम्हारी मम्मी ने यह भी नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसा व्यवहार किया जाता है। दीदी ने अपना स्टेटस लगाया हुआ था। वे शायद किसी शादी में गई होंगी। उनकी साड़ी देखकर चौंक गई प्रीति। रोहित, देखो, दीदी ने बिल्कुल मेरे जैसी साड़ी पहन रखी है। तुम दीदी के लिए भी लाए थे क्या? जयपुर से? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही लाया था। अब प्रीति का माथा ठनका। अपनी अलमारी से कभी सैंडल, मेकअप का सामान तो कभी हेयर ड्रायर गायब होने का सीधे सीधे पूछ ही लिया। मम्मी जी, आपने विनीता दीदी को मेरी हरी वाली साड़ी कब दी? पहले तो थोड़ा हड़बड़ाई, फिर उसे हाँ याद आया। एक दिन आई थी, कोई साड़ी चाहिए थी उसे। मैंने तुम्हारी अलमारी की चाबी दे दी थी। क्यों बेकार पैसे खर्च करने? तुम्हारी सारी साड़ियाँ नई तो रखी हैं, अभी किसी ने देखी भी नहीं है। और वैसे भी तुम तो नौकरी करती हो, ज़्यादातर अपनी वही कुर्तियाँ या जीन्स टॉप पहनकर बैंक जाती हो। ना ही तुम्हें ज़्यादा तैयार होने का शौक है। साड़ी तुम कभी कभार ही पहनती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी कई नई साड़ियाँ रिश्तेदारी के व्यवहार में दे दी। नौकरी करती हूँ तो क्या मुझे पहनने ओढ़ने सजने संवरने का शौक नहीं? आपको क्या पता, मुझे बचपन से ही मेकअप और ज्वेलरी का कितना शौक था। ना जाने कितनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी मेरे पास। बहुत सारी बांट दी, कुछ अभी भी मम्मी के यहाँ रखी हैं। हर फंक्शन में मैं मम्मी की साड़ी पहन लेती थी। जब से बैंक जाने लगी हूँ तो रोज यह सब नहीं पहनती, पर इसका मतलब यह तो नहीं
कि मैंने अपने सारे शौक श्रृंगार त्याग दिए हैं। मम्मी जी, प्लीज जिसे जो देना है खुशी से दीजिए, पर मेरी चीज़ों को नहीं। आपको पता है मेरी हर चीज़ से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। वह बालियाँ जो आपने रूपा को दे दी, मेरी नानी ने मेरे जन्मदिन पर दी थी जब मैं 10 साल की थी। उनकी आखिरी संध्याशानी थी वो मेरे पास, और वह हरी साड़ी रोहित मेरे बर्थडे पर लाए थे। मेरी शादी के लहंगे साड़ियाँ, मेरा एक एक सामान कब कहाँ किसके साथ खरीदा, हर चीज़ से मैं जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। और जब कोई किसी की यादें उससे छीनता है तो कैसा लगता है। मैंने तो एक बार आपकी पुरानी साड़ी उठाकर काम वाली को दे दी थी, तो आपने मुझे कितना सुनाया था। मैं तो बचा हुआ खाना भी आपके बिना इजाज़त के किसी को नहीं दे सकती। मैं समझ सकती हूँ यह आपका घर है, सालों से आपकी मर्जी चलती आई है। आप चलाइए, पर प्लीज मुझसे जुड़े हुए मामलों में एक बार मेरी राय तो ले लीजिए। कितनी आसानी से उस दिन आपने मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपनी साड़ियाँ या सामान उन्हें दे आती हूँ। क्या वह अपनी बेटी को दिया हुआ सामान दोबारा से वापस लेंगी? अरे, मैं तो अगर उन्हें कुछ दे भी दूँ तो उसका दुगना करके मुझे वापस कर देती हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, दोनों अकेले रहते हैं। अगर मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ तो क्या मैं उन्हें कुछ देने ही जाती हूँ? मुझे आपका किसी को कुछ भी देना बुरा नहीं लगता, पर प्लीज़ मेरी चीज़ों को देने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। कहते हुए आवाज़ भरा गई प्रीति की, और वह खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गई। रोहित ने भी इस बार उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि प्रीति गलत नहीं है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वह मम्मी जी के पास आई। सॉरी मम्मी जी, अगर मेरी कही किसी भी बात का आपको बुरा लगा। मैंने अपनी अलमारी में ताला लगा दिया है। आपको जब भी कुछ लेना हो आप मुझसे चाबी ले लेना। अलमारी की चाबी पर्स में रखकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। अपने ही घर में इस तरह अपनी अलमारी की चाबी अपने साथ ले जाना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं यह कदम उठाना उसके लिए ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, ससुराल में बहू की चीज़ों को बिना पूछे सास अपनी बेटी को दे देती है, सरासर गलत है। बहू की चीज़ें, चाहे वह गहने या कपड़े हों, सिर्फ उसी का अधिकार होता है। हो सकता है उसे वह चीज़ है ज़्यादा प्यारी, किसी भी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहू की गैर हाजिरी में उसकी चीज़ों को किसी को भी दे दें, आकर दे दे। बिना इजाज़त लिए किसी की भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर ससुराल में बहू के सामान को सार्वजनिक माना जाता है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता जाता है।